पिछले वीडियो में हम लोग डिवीज़न निकलन विधि से समझे हैं, जिसका उपयोग पॉलिनोमियल में भी हम कर सकते हैं। मेथड वही रहेगा। तो उसके तहत पहले थोड़ा याद कर लें, क्या लेते थे? कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस सब के आधार पर। तो जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, बेस यानी नंबर सिस्टम जो है उसका हंड्रेड्स पर बेस ले करके जैसे समझ लें कि क्या होता है। अगर 96 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो हमारा नंबर सिस्टम आएगा? 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ने के कारण इसका पॉजिटिव होगा, यानी 100 माइनस 4 ये है 96, तो माइनस में है तो पॉजिटिव आया कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम। अगर 114 है तो इसमें कितना घटाएंगे तो हमारा नंबर सिस्टम आएगा 100, तो 14 घटाएंगे, यानी 114 में से 14 घटाना है, तब नंबर सिस्टम आएगा, यानी माइनस में लेना होगा। तो क्या देख रहे हैं कि अगर 100 प्लस 14 है तो माइनस में आया हमारा कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम। 100 माइनस 4 है 96, तो वह क्या है कि प्लस में आया। तो इस बात का उपयोग हम पॉलिनोमियल के भाग में करेंगे। मेथड वही है। इसके तहत हम लें डिविडेंड के रूप में, जैसे ले लिए x³ है प्लस 6x² लिए प्लस 11x प्लस 6, इसको भाग देना है हमको x+1 से। x+1 हमारा डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र में क्या है देख रहे हैं कि x बेस ले करके हम बना सकते हैं। तो x बेस लेंगे नंबर सिस्टम के तहत, तो प्लस में 1 है, यानी कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम जो लेंगे प्लस में आया, इसलिए माइनस में लेना होगा। ये जो डिवाइज़र होगा कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम का, और उसके तहत हम क्या करते हैं, कोसेंट और रिमाइंडर का पार्ट छाड़ते हैं। तो बेस x पर एक ही आगे नंबर है, इसलिए एक नंबर जो सबसे दाएं में है, जिसमें x का पावर 0 है 6 में कांस्टेंट में, वह रिमाइंडर पार्ट के लिए एक डिजिट जो लेते थे वह एक डिजिट आएगा, जो 0 के आधार पर हम लेते थे बेस में। यहाँ जो आगे डिवाइज़र में नंबर है उसके आधार पर लेंगे। तो शेष जो है आगे कोसेंट पार्ट में जाएगा। तो कोसेंट पार्ट में यहाँ 6 में x का पावर 0 है, तो आगे x का पावर 1 वाला पहले लेंगे। 2 डिजिट है तो दोनों साथ में लिया जाएगा। 1 पावर वाला के बाद 2 पावर वाला, यानी x² वाला 6 लेंगे। और x³ में कितना है, कोएफिशिएंट सब लिया जाता है इस सब नंबर का। जैसे 11 लिए कोएफिशिएंट है, x का 6 लिए कोएफिशिएंट है x² का, x³ का कोएफिशिएंट 1 है। सीरियल से होना चाहिए, जो गायब रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए कोएफिशिएंट 0 लेते हैं। और मेथड वही है, क्या करते थे कि पहला डिजिट उतारते थे तो पहला उतार दिए, आगे गुना करते हुए आगे जोड़ते हैं। तो यहाँ माइनस में आ गया है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम के तहत। तो गुना करते हुए पहले चिन्ह मिला करके प्लस माइनस माइनस, एक इकाई 1 माइनस 1 अगले में जोड़ दिए तो कितना आ गया 5। फिर गुना किए प्लस माइनस माइनस 5 इकाई 5 अगले में जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 11 में -5 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। और इससे गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 आगे में जोड़ देंगे। अब रिमाइंडर पार्ट में पहुंच गया तो गुना की प्रक्रिया ख़त्म है। और रिमाइंडर पार्ट में देख रहे हैं 6 में -6 जोड़ना है तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, जिसका डिग्री क्या हुआ 0, क्योंकि इसमें x का पावर 0 है तो इसका डिग्री 0 हुआ। तो डिग्री 0 हुआ, और डिवाइज़र जो मेन हमारा है x+1 उसका डिग्री है 1, तो 1 से 0 में भाग नहीं लगता है, इसलिए स्पष्ट है कि यह 0 जो है वह रिमाइंडर हो गया। अब कोसेंट के लिए क्या करेंगे, कोसेंट क्या बताएंगे, तो डिग्री जो है डिविडेंड वाले में से डिवाइज़र का डिग्री घटा लेंगे।
डिविडेंड का डिग्री 3 है और डिवाइजर का डिग्री 1 है। 3 में से 1 घटा 2 यानी एक्स के पावर 2 वाले से शुरू होगा बाएं से। एक्स का पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर। तो पहला क्या आया है 1 1 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ये लिए हैं तो कोएफिशिएंट ही होगा ये सब जो आया है क्वोशेंट पार्ट में। अब आगे 5 प्लस में है इसलिए प्लस में एक्स के पावर 2 के बाद क्या होगा 1, तो एक्स का पावर 1 यानी एक्स होगा। और प्लस में 6 आया तो 6, एक्स का पावर 0 यानी 6 का 6 ही रहेगा, कांस्टेंट हो गया। इस तरह से इस दिए गए पॉलिनोमियल में अगर हम भाग दिए x+1 से तो कोसेंट हमारा आ गया x² + 5x + 6 और रिमाइंडर हो गया 0। यही मेथड है जिससे पॉलिनोमियल में भी हम भाग दे सकते हैं। इसी के तहत एक और भाग समझ लें कि 7x² - 5x + 3 डिविडेंड है। इसमें हमको भाग देना है x+2 x+1 से भाग देना है। तो इसको पहले समझें। अभी देखे हैं कि क्या आया है बेस एक्स पर जो प्लस में 1 है वह कॉम्प्लीमेंट विद द नंबर सिस्टम के तहत प्लस में होने के कारण माइनस में कॉम्प्लीमेंट विद द नंबर सिस्टम के तहत आया जिससे भाग देना है। और चूँकि आगे बेस एक्स के एक टर्म है इसलिए एक ही टर्म यानी कांस्टेंट जो है 3 वह रिमाइंडर पार्ट के लिए जाएगा। शेष का कोएफिशिएंट सीरियल से एक्स का पावर 0 है 3 में कांस्टेंट में, तो एक्स का पावर 1 का कोएफिशिएंट माइनस में 5 है। एक्स के बाद x² का कोएफिशिएंट 7 है, लिखते गए। और मेथड वही है, क्या करना है पहला उतार लेना है और कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम से गुना करते हुए आगे में जोड़ना है। तो प्लस माइनस माइनस 7 इकाई 7 -7 हुआ, जिसको जोड़ दिए -5 में तो आ गया -12 12। इससे गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 12 इकाई 12। कोसेंट वाले पार्ट में पहुंच गए हैं, गुना के काम प्रक्रिया खत्म है। और रिमाइंडर पार्ट में ये जोड़े तो 12 3 15 आ गया, यानी इसका डिग्री 0 है जो डिवाइजर से छोटा है मेन डिवाइजर से। इस कारण ये रिमाइंडर स्पष्ट है कि 15 हो गया। अब कोसेंट की बारी है तो कोसेंट में क्या बोलेंगे, तो डिविडेंड का डिग्री 2 है और डिवाइजर का डिग्री 1 है। 2 में से 1 घटाए 1 बचा, मतलब एक्स का पावर 1 से शुरू होगा। तो सबसे बाएं में 7 कोएफिशिएंट है तो 7 में x हुआ। और अगला क्या होगा एक्स के पावर 0 मतलब कोई कांस्टेंट ही होगा, जिस कारण -12 है, -12 कांस्टेंट हुआ। तो इस तरह से कोसेंट जो है हमारा 7x - 12 हुआ और रिमाइंडर जो है वह 15 हुआ। इसी के तहत और एग्जाम्पल लें, समझें मेथड को, जिसके तहत हम एक भाग बनाएं जिसमें डिविडेंड ले लिए x³ + 2x और +12। इसमें भाग देना है हमको x+2 से। अब इसमें प्लस में 2 है इसलिए माइनस में 2 ये कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम के तहत बेस एक्स पर आया। अब आगे क्या करना है कि एक डिवाइजर में आगे एक टर्म है इसलिए एक टर्म यानी कांस्टेंट जो है दाएं वह रिमाइंडर पार्ट के लिए होगा और शेष का कोएफिशिएंट कोसेंट में आएगा। तो कोसेंट में जो लेंगे यहाँ रिमाइंडर में गया एक्स के पावर 0, तो आगे एक्स का पावर 1 का कोएफिशिएंट 2 होगा। 2 का नहीं है तो जिसका नहीं है उसके लिए 0। एक्स का 3 है, पावर वाले में कोएफिशिएंट है 1 तो 1। इस तरह से लिखिए। अब मेथड वही है, क्या करते हैं पहला डिजिट उतारते हैं कोसेंट पार्ट का और आगे गुना करते हुए जोड़ते हैं, चिन्ह मिलाते हुए प्लस माइनस -2 इकाई 2 -2 0 में जोड़े, 0 में जोड़े तो क्या आ गया -2। इससे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, आगे में जोड़े आ गया 6, प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, माइनस में आ गया 12, आगे जोड़े। गुना करने की बात नहीं है, रिमाइंडर में
12 में -12 जोड़े तो आ गया 0। जो डिवाइजर जो हमारा मेन है x+2 से छोटा डिग्री वाला है, यानी ये रिमाइंडर हो गया 0। अब बारी आती है कोसेंट के लिए। कोसेंट में क्या बोलेंगे, डिग्री जो डिविडेंड का है 3 है, उसमें भाग देना है 1 डिग्री वाला से, घट गया 3 में से 1 तो 2 बचा, यानी x² से चलेगा। बाएं से कोएफिशिएंट 1 है, 1x² मतलब x²। आ गया माइनस में 2 तो -2 कोएफिशिएंट किसका होगा, x का पावर 1 मतलब x। आ गया +6 जिसमें x का पावर क्या होगा 0, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस दिए गए पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है उसमें भाग दिए डिवाइजर x+2 से, तो हमारा कोसेंट आ गया x² - 2x + 6 और रिमाइंडर हो गया 0। इसके तहत हम कितना भी टर्म हो डिवाइजर में डिविडेंड में उसका भी भाग कर सकते हैं, जिसके तहत हम ले लें जैसे एक डिविडेंड हो गया x का पावर 4 - 2x³ और +3x² + 4x + 5, इसको हमको भाग देना है। ले लिए कि x² - x और +1 से हमको भाग देना है। तो इसमें सबसे बड़ा वही बेस जनरली लिया जाता है, जैसे सबसे बड़ा टर्म लिए थे x बेस लेकर के, तो उसी तरह यहाँ x² के बेस पर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम आएगा वह क्या आएगा, x² को छोड़ करके आगे माइनस में x का कोएफिशिएंट है 1, तो -1 में होने के कारण प्लस में 1 होगा और प्लस में 1 होने के कारण माइनस में 1 होगा। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट विद द नंबर सिस्टम जो हमको आया वह बाएं से +1 - 1 आया। अब इधर कोसेंट रिमाइंडर छांटना है, तो चूँकि x² के आगे 2 टर्म है, इसलिए 2 टर्म जो यहाँ डिविडेंड में है 4x का कोएफिशिएंट 4 और आगे कांस्टेंट में है 5, तो 5 ये दोनों टर्म का कोएफिशिएंट जो है वह रिमाइंडर पार्ट में जाएगा और शेष जो बच गया x का पावर ले लिए हैं पावर 1 वाला, तब 2 वाला 3 वाला 4 वाला सीरियल से कोएफिशिएंट लिखें, तो प्लस में 3 - 2 और इसका 1। इसके बाद क्या करते हैं, गुना कर करके आगे लिखते जाते हैं, पहला नंबर उतार करके। अब इसको गुना करेंगे तो बाएं डिजिट से गुना करते हुए आगे सीरियल लिखते जाते हैं। तो पहले +1 और +1 का गुना जो 1 आया है कोसेंट पार्ट में उससे गुना करेंगे, तो 1 इकाई 1, दूसरे से गुना किया +- -1 इकाई 1, फिर आगे जोड़ना है तो -2 में 1 जोड़े तो क्या आ गया -1। इससे फिर आगे गुना करना है, तो पहला जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम है उससे गुना किए तो +- -1 इकाई 1 माइनस में 1 आ गया, और अगला से गुना किए तो -1 इकाई 1 आया। अब इसको जोड़े तो 3 में जोड़ना है -1 तो आ गया 2, 2 में -1 जोड़ना है तो आ गया 1। फिर इससे गुना किए पहला डिजिट को तो प्लस में 1 है, कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम में यहाँ भी जोड़ करके 1 आया, गुना करेंगे 1 इकाई 1 और अगला से गुना किए +- 1 इकाई 1। इसको अब गुना करने की प्रक्रिया ख़त्म है, इधर जोड़ना है तो जोड़ करके यहाँ आ गया 4 में 1 जोड़े 5, 5 में 1 जोड़े 6 और ये हो गया 5 1, 5 में ये -1 ना है, +- 1 तो 5 में -1 जोड़े तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा 4। अब कोसेंट रिमाइंडर बताने की बात हुई, तो कोसेंट रिमाइंडर बताने के लिए जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे डिविडेंड में 4 डिग्री है और डिवाइजर में 2 डिग्री है, तो 4 में से 2 घटा 2, यानी x के पावर 2 से कोसेंट शुरू होगा बाएं से, यानी x² से शुरू होगा तो कोएफिशिएंट बायां में 1 है, यानी 1x², यानी x² हो गया। आगे है -1 तो x² के बाद x लिखना है तो 1x यानी x। आगे है
में 1 तो +1 एक्स के पावर 1 के बाद 0 होता है, इसलिए यह कांस्टेंट हो जाएगा। और इधर रिमाइंडर के लिए देख रहे हैं, रिमाइंडर में 2 टर्म है, तो रिमाइंडर में 2 टर्म है, एक्स स्क्वायर बेस है, तो आगे जो चलेगा बाएं से एक्स का पावर 2 के बाद 1 से शुरू होता है, इसलिए एक्स का पावर 1 यानी 6x, आगे एक्स का पावर 0 यानी कांस्टेंट ही रह जाएगा, जो प्लस में है दोनों तो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से इस डिविडेंड में भाग दिए डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो हमारा क्वोशेंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर आ गया 6x प्लस 4। इसी के तहत एक और एग्जाम्पल हम देख लें, जिसमें हम ले लिए कि हमारा जो डिविडेंड है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14, जिसमें भाग देना है हमको 2x प्लस 3 से। अब इसमें डिग्री 1 वाला है, 1 वाला x यह बेस लेना होगा, तो इस आधार पर हम कॉम्प्लीमेंट विथ द नंबर सिस्टम जो लेंगे तो वह हमारा क्या आएगा, चूँकि माइनस में आएगा 3 प्लस में होने के कारण माइनस में आएगा 3, और इधर 2 से चूँकि एक्स को गुना है इसलिए 2 से भाग किसको होगा, -3 को, जो प्लस में था माइनस में आया, यानी हमारा जो अभी कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम से डिवाइजर बना वह डिवाइजर हुआ -3/2, और एक्स के आगे एक ही टर्म है इसलिए एक ही टर्म सबसे दाएं जो एक्स का पावर 0 वाला है वह रिमाइंडर पार्ट में गया 14, एक साथ में होगा हर टर्म का टोटल डिजिट, इसके तहत रिमाइंडर में 14 गया और शेष का एक्स का पावर 0 रिमाइंडर में गया, तो एक्स का पावर 1 वाला कोएफिशिएंट 11, 2 वाला 2। अब इस समय क्या करते हैं, मेथड वही है कि पहला डिजिट उतार देते हैं, पहला डिजिट उतारने के बाद गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो पहले चिन्ह मिलाते हैं, प्लस माइनस माइनस में होगा, और -3/2 को गुना करना था 2 से तो 2 2 कट जाएगा यानी 3 आ जाएगा -3, और 11 में -3 जोड़ दिए तो आ जाएगा 8। अब इससे गुना करना है तो पहले चिन्ह मिलाया, प्लस माइनस माइनस में होगा, और -3/2 से गुना करना है 8 को, तो गुना करेंगे 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो 4 तिया 12 यानी -12 आ जाएगा। तो अब गुना करने की बात ख़त्म है, रिमाइंडर पार्ट में ये जोड़ना बच गया है, जोड़ लेंगे, तो 14 में -12 जोड़े तो आ जाएगा 2। तो इस तरह से रिमाइंडर पार्ट में हम देख रहे हैं कि 2 आया, जिसका डिग्री 0 है, डिवाइजर से डिग्री इसका छोटा होने के कारण यह स्पष्ट है कि रिमाइंडर कांस्टेंट ही होगा 0 डिग्री वाला, तो 2 जो है रिमाइंडर हो गया। अब बात हुई क्वोशेंट के लिए, तब क्वोशेंट में क्या करेंगे, तो क्वोशेंट के लिए हमारा डिविडेंड जो है उसका डिग्री है 2 और डिवाइजर का है 1, तो 2 में से 1 घटाए तो 1 बचा, यानी x से शुरू होगा, तो x से शुरू होगा तो बाएं कोएफिशिएंट 2 है, उसके बाद 8 है, चूँकि बाई 2 किया हुआ है, x कैसे आएगा, 2x से 2 से भाग दे करके x आया है, इसलिए क्वोशेंट पार्ट में 2 से भाग देना है, तो 2 में 2 से भाग दिए, 1 बचा कोएफिशिएंट x के लिए, और अगले में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो x के बाद प्लस में 8 है इसलिए प्लस में 4, क्योंकि x कब आया, 2x को 2 से भाग देके, तो क्वोशेंट पार्ट में दोनों कोएफिशिएंट को 2 से भाग दिए, तो x का जो कोएफिशिएंट डिविडेंड में डिवाइजर के डिग्री को घटाए, तो डिग्री जो 1 आया, तो 1 x से शुरू होगा, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 से भाग देके 1 हुआ, और x के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 8 को 2 से भाग दे करके 4। इस तरह से हमारा क्वोशेंट जो आ गया हुआ x + 4 हुआ, और रिमाइंडर स्पष्ट था कि 2 कांस्टेंट में ही होगा,
क्योंकि एक्स बेस है जिसका पावर 1 है, तो इसके बाद क्या होगा, एक्स की पावर 0 वाला यानी कांस्टेंट होगा। शेष आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।